नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और साथ ही आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी। आज हम आपके लिए महाभारत के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को लेकर आए हैं। वो हैं शकुनी मामा। जी हाँ, गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। महाभारत में शकुनी का किरदार अहम रहा है। कहते हैं कि बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनी मामा को कौरवों का शुभचिंतक माना जाता है, लेकिन वास्तव में कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी के मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे। ये बात जहाँ गांधारी को भटकती थी, वहीं धृतराष्ट्र को भी। हम आपको बताएंगे कि क्यों शकुनी दुर्योधन सहित अन्य कौरवों का दुश्मन था और किस तरह शकुनी का अंत हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हम शकुनी मामा के बारे में नए दृष्टिकोण और जानकारी देंगे, जिससे आप उनकी विचारशीलता और कार्यों को समझ सकेंगे। क्या शकुनी मामा बस एक खतरनाक योद्धाकार थे या उनके कार्यों के पीछे कुछ और था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपके अनुसार शकुनी ने अपने जीवन में जो भी किया क्या वो सही था। तो आइए शुरू करते हैं शकुनी की कहानी। गांधार देश के राजा सुब्बल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। गांधारी की शादी एक बकरे से करा दी जाए, बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। और बाद में फिर ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि यह बात उनसे छुपाई क्यों गई कि गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी और उसकी कुंडली में दोष भी था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। चूंकि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता, अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के भाई और पिता समझ गए कि ये उन्हें तिल तल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों न ये एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिला दी जाए। कम से कम एक की तो जान बचेगी। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उन्हें क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी फिर धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन का अपना मोहरा बना लिया था।
शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ, तब शकुनी ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनता देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैरभाव जगाया और उसे सत्ता का लालची बना दिया। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों का एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह उस पानी में गिर गया। यह देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बेहद क्रोधित हुआ। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी की चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वह अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों को जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। ये बात जानने वाली है कि शकुनी की इस कहानी का वर्णन वेद व्यासकृत महाभारत में नहीं है। ये कहानी बहुत सी लोक कथाओं जनश्रुतियों में आती है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ शकुनी की कहानी को देखने के लिए। यदि आपने हमारे इस वीडियो से आनंद लिया और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारी नवीनतम वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या भविष्य में किसी अन्य पुरानी कहानी की मांग है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। जब तक हम और पौराणिक कहानियों का राज खोलते रहेंगे, तब तक इस प्रेरणा से भरी दुनिया में सफलता और खुशी होती रहे। अब हम अलविदा कहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।